नवरात्रों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर दिखाने जा रहे हैं जिसमें माँ की एक ही मूर्ति अपना स्वरूप बार बार बदलती है। जी हाँ, आज हम आपको रूबरू कराएंगे झांसी में स्थित लहर की देवी मंदिर से। यह एक बेहद ही विशेष मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में देवी माँ की एक प्रतिमा स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रतिमा हर पहर अलग अलग स्वरूप बदलती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी के सीपरी में स्थित इस दुर्लभ मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। बुंदेलखंड के शक्तिशाली राजा परमाल देव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। राजा परमाल के सेनापति थे महापराक्रमी योद्धा आल्हा और ऊदल। इनके पिता दशराज भी महाराज परमल के सेनापति हुआ थे। उसके बाद आल्हा और ऊदल परमाल की सेना में शामिल हो गए। कहा जाता है कि आल्हा की पत्नी रानी मंझला को पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने अपहरण कर लिया था। आल्हा ने ज्वाला सिंह से पार पाने और अपनी रानी को वापस लाने के लिए अपने भाई के सामने अपने पुत्र इंदल की बलि इसी मंदिर में चढ़ा दी थी। हालांकि देवी द्वारा इस बलि को स्वीकार नहीं किया गया था। देवी ने उस बालक को जीवित कर दिया। मान्यता है कि जिस पत्थर पर आल्हा ने अपने पुत्र की बलि दी थी, वो पत्थर आज भी इसी मंदिर में सुरक्षित है। हमारा नाम राहुल कुमार है। मंदिर की मान्यता है कि ये आला उदल की पत्नी मछला का हरण ज्वालादेव सिंह ने किया था। तो ज्वाला सिंह बहुत ही ज़्यादा माई का भक्त था। तो जब आला की सेना गई तो वहाँ उनकी पूरी सेना पत्थर की बना दी गई। तो माई ने कहा आला से कि मुझे ज्वाला सिंह ने वचन दिया है कि वो मछला के पहले पुत्र की बलि देगा। तो मछला और आला का पहला पुत्र तो इंदल था। तो इंदल की बलि लहर की देवी जो बाहर पत्थर लगा हुआ है, शिला लगी हुई है, उसी पर दी गई थी। तो फिर माई आला के साथ हो गई। जब ही ज्वाला सिंह से युद्ध में आला उदल की विजय प्राप्त हुई। मानता यही है। मंदिर 8 शिला स्तंभों पर खड़ा है। प्रत्येक स्तंभ पर 8 योगिनी अंकित हैं। यहाँ कुल 64 योगिनी मौजूद हैं। कालांतर में मंदिर के पहुज नदी का जल स्तर इतना बढ़ जाता था कि नदी की लहरें माता के चरणों को छूकर निकलती थीं। इसी के चलते इस मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति को लहर की देवी कहा जाता है। इन्हें मनिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये माँ शारदा की बहन है। 8 शिला स्तंभों पर खड़े इस मंदिर के प्रत्येक स्तंभ पर 8 योगिनी अंकित हैं। ऐसे में यहाँ 64 योगिनी मौजूद हैं। मंदिर परिसर में भगवान सिद्धिविनायक, शंकर, शीतला माता, अन्नपूर्णा माता, भगवान दत्तात्रेय, हनुमान जी और काल भैरव का भी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद लहर की देवी की मूर्ति दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। सुबह में बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में और सायंकाल में देवी माँ प्रौढ़ावस्था में नजर आती हैं। हर पहर में माँ का श्रृंगार अलग अलग किया जाता है। माँ की इसी अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने के लिए तीनों पहर यहाँ श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है।
ये अनुभव तो ये प्रत्येक भगत को हो जाता है। जैसे जब प्रातःकालीन जब आप अगर सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस समय मातेश्वरी के रूप को एक बाल अवस्था कन्या के रूप में वो सौम्य तरीके से होता है। उसमें कन्या का ही उसमें वो छवि दिखाई देती है। उस हिसाब से पता पड़ता है कि ये मातेश्वरी के बाल अवस्था का रूप है। जब दिन होता है 12 से 2 लगभग बज जाता है तो उसमें मातेश्वरी का रूप अपने युवावस्था में आ जाता है और चेहरे पर वो रौनक आ जाती है, जो रौनक एक युवावस्था अनुसार रहती है। और यही क्रिया शाम को जब आप 6 से 8 के बीच में जब आप देखते हैं तो मातेश्वरी के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जैसे एक वृद्धावस्था में चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उस हिसाब से प्रत्येक भगत को मातेश्वरी का ये 3 रूपों का दर्शन होते हैं।